नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल वेसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग इंग्लिश के ग्रामर का सीरीज प्रारंभ कर दिए हैं, तीसरे भाग में आ चुके हैं। जनरली कहने के लिए तो वो टेट और सुपर टेट के लिए है, लेकिन साथियों ग्रामर का स्तर केवल बदलता है, लेकिन ग्रामर नहीं बदलती। आपको भी पता होगा, व्याकरण नहीं बदलेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, एसएससी के लिए हो या आपका टेट सुपर टेट के लिए हो, किसी के लिए भी चीज़ें वही रहेंगी। हाँ, उसका स्तर, उसका लेवल थोड़ा कम और ज़्यादा होता है। तो हम लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप चाहे जिस हिसाब से पढ़िए, मैं हेडिंग जरूर डाल देता हूँ सुपर टेट का, लेकिन वो सब चीज़ों के लिए है। ठीक है, चलिए तो आज इंग्लिश के तीसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं। हमने साथियों क्या देखा था, लास्ट के चैप्टर में हमने देखा था, देखिए पहले मैंने वर्ब लिया है। आपको ये लग रहा होगा कि ये बंदा सारा चीज छोड़ करके वर्ब से पढ़ाना शुरू किया है, तो जी हाँ, वर्ब पढ़ते पढ़ते आपको लग जाएगा कि ये सारे ग्रामर की जननी है, और खुद एहसास करेंगे कि आधा ग्रामर लगभग आपका समाप्त हो चुका हो, क्योंकि वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है। इसी में एक्टिव, पैसिव सब आ जाएगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं वर्ब के थर्ड पार्ट में क्या देखे थे। पिछले पार्ट को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा फाइनाइट वर्ब और देखा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हमने क्या देखा था, दल बदलू, है ना, टेंस के हिसाब से, वचन के हिसाब से, है ना, नंबर के हिसाब से, ये सारा चीज जो अपने आप को बदल ले, जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से अपने आप को बदल ले, बदलाव कर ले, समय और परिस्थिति के अनुसार से अपने आप को चेंज कर ले, क्या बोलते हैं उसे, फाइनाइट। और जो बिल्कुल दृढ़ रहे, जैसे है वैसे है, आईएनजी है तो आईएनजी है, टू लगा के है तो टू लगा के है, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म है, हैविंग है तो हैविंग है, जैसा है। तो नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट थे, कौन कौन हमने देखा था, पार्टिसिपल, जी हाँ पार्टिसिपल, और दूसरा जीरन, और तीसरा इन्फिनिटिव, जी हाँ इन्फिनिटिव। ठीक है, तो पार्टिसिपल, जीरन, इन्फिनिटिव हम लोग क्या देखे थे, पीजीआई देखे थे, पीजीआई याद करें, पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ। तो पार्टिसिपल, जीरन और इन्फिनिटिव। तो पार्टिसिपल के माने इसके तीन बच्चे, तीनों मर्द आदमी, और इसके लगभग तीन बच्चे मैंने बताया था, कौन कौन, पहले था कर या करके, दूसरा था ता हुए, ती हुई, ती हुई, और तीसरा था एडजेक्टिव ग्रुप में, माने कर या करके, ता हुए यानी वह दो काम एक साथ हो रहा है, वह जाकर आया, वह घर पहुंचकर सो गया, हाँ रूम में आकर मैंने वीडियो बनाया। ता हुए मैं चिल्लाते हुए वीडियो बनाता हूँ, मैं दहाड़ते हुए अपने क्लास को लेता हूँ, है ना, वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करती है, जय जैसे भी को। और एडजेक्टिव में हमने देखा थ्रिलिंग है, रोमांचक है ना, दिस मूवी इज बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है ना, ग्रिपिंग है। हमने कई चीज़ों को देखा, आईएनजी लगा के उसको एडजेक्टिव बने विशेषता बना देना, हमने इतना देखा था। आज हमको पढ़ना है इसमें, अब ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल के तीन पुत्र हैं, जिसमें से हमने देखा कौन कौन पुत्र हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट, तो प्रेजेंट में हमने तीन रूल देखा। ठीक है, यानी इनके तीन बेटे हैं, इनको भी तीन बेटा है, और तीनों के ये, अब चाहे बेटा के चाहे बेटी के, तीन मैंने बता दिया, इनके तीन पत्नियां हैं समझ लीजिए, है ना। पत्नी बदलकर उसने दूसरी शादी रचाई, दूसरी वाली पत्नी के पास पहली वाली पत्नी रोते हुए आई, और पहली पत्नी के आंसू बड़े ही ग्रिपिंग थे, बड़े रोमांचक थे आंसू। ठीक है, ऐसे समझ जाइए प्रेजेंट को। अब हम लोग देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल को आज देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल मतलब अगर हिंदी में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर टेक्निकल भाषा हम लोग लगाते हैं तो किताबी भाषा हो जाएगी, वो तो आपके पास किताब भी होगा, समझ सकते हैं, लेकिन नहीं आएगी गारंटी के साथ। तो इसमें हिंदी में देखा जाए तो
हुआ, हुई, हुए आता है, इस शब्द का आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म हमेशा लगता है? थर्ड फॉर्म। यह वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज करके इसको हुआ, हुई, हुए वाला भाव आता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कर्ता के रूप में भी देखेंगे, कर्म के रूप में भी देखेंगे, सब के रूप में। इसमें भी ये सोचिए दो वाक्य है, उसको हम लोग मिलाकर अगर एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें ये भाव आता है। ठीक है, और ये भूतकाल की बात है, चूंकि पास्ट पार्टिसिपल है, हुआ, हुए, हुई। जैसे मान लीजिए हमने कहा कटा हुआ। अब देखिए, कटा या कटी हुई सब्जी। अब देखिए, इसको अगर आप सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं तब भी वही आएगी, और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में बनाते हैं, कर्म के रूप में बनाते हैं, तब भी वैसे ही आएगा। बस ये ध्यान देना है कि यह हमेशा साथ में ही लगेगा, चाहे जहां पर प्रयोग करना है। जैसे मैं कटी हुई सब्जी को पसंद नहीं करता हूं। मान लो मैं कटी हुई सब्जी को पसंद नहीं करता हूं, इसका मतलब ये जो है, इसको एक साथ में ले लो, कटी हुई सब्जी। ठीक है, इसको एक साथ लेके रिजर्व कर लो, तो मैं पसंद नहीं करता हूं क्या हो जाएगा? इसको सभी को पता है, आई डोंट लाइक। ठीक है, अब किसको? कटी हुई सब्जी, जो हुआ हुए आ रहा है, ये थर्ड फॉर्म वाला कटी हुई। ध्यान दीजिएगा, कटा हुआ क्या होता है? चॉप माने, देखिए, कट माने एक टुकड़ा काटना, चॉप माने चॉपर, गणासा माने कई टुकड़ा काटना। ठीक है, चॉपर मीन्स हेलीकॉप्टर भी होता है, जो आर्मी हेलीकॉप्टर, बट यहाँ चॉप माने कई बार काटना है ना। किसी भी लकड़ी की बोटी को भी अगर एक बार काटते हो, क्लॉग जो होता है तो कट है, लेकिन कई बार काटते हो, उसको टहनियों सहित काटते हो तो क्या होगा? बोटी करना माने चॉप। तो चॉप का थर्ड फॉर्म क्या होगा? चॉप्ड। आई डोंट लाइक चॉप्ड वेजिटेबल्स। अगर इसको देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ऐसे हो गया, इसको हमने लास्ट में लगाया। लेकिन अगर इसको हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें तब कटा हुआ, जैसे मान लो क्या होता है? कटी हुई सब्जी या कटा हुआ प्याज, है ना, सब्जी या प्याज महक रहा है। ठीक है, माने बदबू दे रहा है। महक रहा है माने यहाँ पर स्मेलिंग नहीं होगा, हाँ यूज कर सकते हो इन केस ऑफ स्पीकिंग में, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तो कटी हुई सब्जी, देखिए हम इसको क्या बना देंगे? अब सब्जेक्ट कर्ता बना देंगे। कटी हुई सब्जी या प्याज महक रहा है, तो क्या हो जाएगा? चॉप्ड। अब सब्जी तो हो गया है, हम लोग अनियन देख रहे हैं। चॉप्ड अनियंस या चॉप्ड अनियन, कटी हुई सब्जियां, कटी हुई प्याजें महक रही हैं, क्या होगा? आर। अगर हम चूंकि बहुवचन लगा दे रहे, प्लूरल लगा दे रहे, आर स्टिंकिंग। क्या हो जाएगा? स्टिंकिंग। इसका मतलब हम इसको एज ए कर्म के रूप में लास्ट में भी यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट के रूप में, और एज ए सब्जेक्ट के रूप में मैंने इसको यूज कर लिया कर्ता के रूप में। ठीक है, शुरू में लगाएं चाहे बाद में लगाएं। सेम उसका उदाहरण देखिए, कुछ चीजों का जो कि मैंने लिख दिया है केवल आपका टाइम बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल माने हुआ, हुए, हुई। ठीक है, कटा हुआ, सड़ा हुआ, फटा हुआ, है ना, कूटा हुआ, पीटा हुआ, निचोड़ा हुआ, है ना, रगड़ा हुआ, खरीदा हुआ, बेचा हुआ, यस, तोड़ा हुआ, रिपेयर किया हुआ, चाहे जैसे भी। अब देखिए इसी में कुछ चीजें मैंने उदाहरण दिया है। अब देखिए जैसे सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ का क्या हो जाएगा? रॉटेन। रॉट माने सड़ना, रॉट का थर्ड फॉर्म रॉटेन। सड़ा हुआ आम सस्ता होता है, क्या होगा? रॉटेन मैंगोज आर चीप, आर वेरी वेरी चीप। अब उसको एज ए ऑब्जेक्ट लगाओ, एज एन ऑब्जेक्ट कैसे होगा? मैं सड़े हुए आम नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट रॉटेन एप्पल्स, रॉटेन पोटैटो, है ना। तो रॉटेन माने सड़ा हुआ। अब यहां देखिए, सड़ा हुआ के बाद जो भी कुछ आएगा साथ में लगाना है। मान लो रॉटेन पोटैटो, ठीक है, रॉटेन पोटैटो। ठीक, अब यहां पर पिसा हुआ मान लीजिए मैंने कहा मसाला, ठीक, पिसा हुआ मसाला, घिसा हुआ चिप्स, मान लो यहां पर कुछ भी कर लेते, घिसा हुआ चिप्स, कटा हुआ नोट या कटा हुआ, लीजिए सब्जी मैंने कर ही दिया इसको,
फटा हुआ नोट कर दें, फटा हुआ कपड़ा कर दें, है ना, खिला हुआ फूल कर दें, मुरझाया हुआ चेहरा कर दें, ठीक है, फूला हुआ गाल कर दें, कुछ भी कर दें। फेंके हुए सिक्के, मैं आज भी फेंके हुए सिक्के नहीं लेता। बरखुरदार, निचोड़ा हुआ नींबू या संतरा कर दो, जो भी कर दो। निथारा हुआ खंगाला हुआ कपड़ा कर दो, पेरा हुआ गन्ना कर दो, पेरा हुआ टूटी हुई कुर्सी मेज, है ना, सिर, कुछ भी कर दो। लिखा हुआ भाषण, ठीक है, जला हुआ चेहरा या जला हुआ बॉडी या जला हुआ जो भी का। अब देखो इसको साथ में ही लिखना है, ध्यान देना, टेक्निकल टर्म में मत जाओ, पहले तो समझ तो जाओ। अगर आप समझ जाते हैं इतना तो आप कोई भी बुक ले लेंगे, कोई भी बुक ले लेंगे और आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं बुक रिकमेंड कर दूंगा कुछ चीज़ें जो कि ये पढ़ाने के बाद आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। फिलहाल पिसा हुआ मसाला, है ना, तो ग्राइंड मीन्स पीसना, तो ग्राइंड का थर्ड फॉर्म ग्राइंडेड स्पाइसेस, ठीक है, ग्राइंडेड स्पाइसेस, ग्राइंडेड, है ना। अब पिसा हुआ कुछ भी, ग्राइंडर मिक्सर जो भी पीस देते हैं आप, ग्राइंडर होता। अब आप चाहे जो भी लिख दिए, पिसी हुई हल्दी, ग्राइंडेड टर्मरिक, है ना। चलिए, घिसा हुआ चिप्स, घिसा हुआ, ग्रेट माने होता है घिसना, तो ग्रेटेड, ग्रेटर माने कद्दूकस जो होता है जिस पर हम लोग चिप्स वगैरह बनाते हैं, ग्रेटर, है ना। ग्रेट माने चूल्हा भी एक होता है, तो ग्रेटेड चिप्स, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसलेशन में चाहे जैसे बनाए कि घिसे हुए चिप्स को मैंने फैला दिया है, हाँ, बिस्तर पर, आई हैव स्प्रेड, ठीक है, द ग्रेटेड चिप्स ऑन द, जिस पे कहिए, सीट पे कहिए, बेडशीट कहिए, जैसे कहिए, ठीक है। कटी हुई सब्जी हमने देख लिया। फटा हुआ नोट, टीयर माने फटना, तो टीयर का थर्ड फॉर्म टॉर्न, हाँ, कोट या टॉर्न पैड, टॉर्न नोट, जो भी कहो, टीयर टू टॉर्न, फटे हुए नोट। तुम मार्केट में चला नहीं सकते, यू कांट रन द टॉर्न नोट इन द मार्केट, है ना। तो टॉर्न, जैसे मैं फटे हुए कपड़े के साथ अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाऊंगा, आई वोंट सेलिब्रेट माई मैरिज एनिवर्सरी इन दिस टॉर्न क्लॉथ, ठीक है, टॉर्न टाई, जैसे भी कहो। खिला हुआ फूल, तो ब्लूम माने खिलना, तो ब्लूम का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लूम्ड फ्लावर, ठीक है। अब इसको चाहे सब्जेक्ट के रूप में यूज करिए, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में। मैं खिले हुए फूल ही चढ़ाता हूं भगवान को, आई ओनली ऑफर ब्लूम्ड फ्लावर टू माई गॉड, ठीक है, ऑफर, चढ़ाना, ठीक है। खिले हुए चेहरे के साथ अगर आप जाते हो ना तो एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ते हो। जस्ट इफ यू गो विथ योर ब्लूम्ड फेसेस, यू पुट अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव अप्रोच, है ना। आप इफेक्ट जो छोड़ते हो कैसा रहता है, पॉजिटिव। मुरझाया हुआ चेहरा, फेड माने मुरझाना, तो फेड का थर्ड फॉर्म फेडेड फेस, ठीक है। एक होता है पिचका हुआ गाल, माने पिंच्ड, पिंच, पिंच्ड थर्ड फॉर्म, पिंच्ड, फेडेड फेस। विद फेडेड फेस कैन यू पुट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन एनीबडी एल्स, किसी पर भी क्या अच्छा आप इंप्रेशन जमा सकते हो, फेडेड फेस, ठीक है। फूला हुआ गाल, मान के चलो किसी ने बकायदे तोड़ा है, आपको कायदे से तोड़ा है। स्वेल, स्वेलिंग माने सूजन करना, तो स्वोलन थर्ड फॉर्म, स्वोलन चिक्स, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारे सूजे हुए चेहरे को देखकर, अब सोचिए, सूजे हुए चेहरे को देखकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लग रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। लुकिंग योर स्वोलन फेस, आई कैन गेस, आई कैन इमेजिन दैट व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ मुझे मालूम है ये सूजा हुआ गाल देखकर। या तो तुम लात खाए हो और या तो हाँ गिरे पड़े हो कहीं पर। सोलन चिक्स, फेंके हुए सिक्के। हेलो बरखुरदार, मैं आज भी फेंके हुए सिक्के नहीं लेता। ये दीवार फिल्म का डायलॉग अमिताभ बच्चन ने जब मारा था, फेंके हुए, तो थ्रो का फेंकना क्या होगा, थ्रोन कॉइन्स, है ना। थ्रोन कॉइन्स, आई डोंट पिक अप द थ्रोन कॉइन्स इवन टुडे, आज भी मैं फेंके हुए सिक्के नहीं लेता है। निचोड़ा, ध्यान दीजिएगा, अब स्क्वीज मैंने निचोड़ना होता तो हम लोग थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, स्क्वीज्ड लेमन, ठीक है। मतलब इसको आप कर्ता में लगाओ चाहे कर्म के रूप में। जैसे निचोड़ा हुआ नींबू बड़ा ही टेस्टी होता है, स्क्वीज्ड लेमन आर वेरी वेरी टेस्टी। या मैं प्लीज निचोड़े हुए नींबू को डस्टबिन में फेंक दो प्लीज, जस्ट अब फेंकना क्या होगा, जी हाँ, डस्टबिन में कोई चीज फेंकना को क्या होता है, डिस्पोज होता है। प्लीज डिस्पोज द स्क्वीज्ड लेमन इन द
डस्टबिन, है ना। खंगाला हुआ कपड़ा, खंगाला, रिंस माने खंगालना, है ना, जैसे निथारना कहते हैं ना कि साफ करने के बाद निरमा में। अब तो मान लीजिए वॉशिंग मशीन का जमाना, लेकिन वो भी निथारता है। तो रिंस्ड, रिंस्ड क्लॉथ, है ना, रिंस फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिंस्ड क्लॉथ। पेरा हुआ गन्ना, क्रस, क्रस आउट माने पेरना, क्रस्ड, क्रस्ड केन या शुगर केन, है ना, क्रस्ड शुगर केन, ठीक। टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर। प्लीज आप टूटी हुई कुर्सी पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द ब्रोकन चेयर। कहने का मतलब चाहे जैसे यूज करो, या मैं टूटी हुई कुर्सी को वापस नहीं लूंगा, आई वोंट टेक बैक, ओके, ब्रोकन चेयर्स, मैं ब्रोकन चेयर नहीं लूंगा। लिखा हुआ भाषण, मिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इवन मोदी भी हैं, मोदी जी भी हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी लिखे हुए भाषण, मैं लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ता। मैं अपने बारे में भी बता सकता हूं, आई कांट रीड आउट द रिटन स्पीचेस, है ना, लिख करके नहीं पढ़ सकता, बिकॉज आई डोंट फील कॉन्फिडेंस। लिखा हुआ भाषण क्या होगा, राइट मैंने लिखना, तो क्या हो जाएगा, रिटन स्पीच। रिटन स्पीच कांट पुट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन ऑडियंस, है ना, ऑडियंस के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं जमा सकता। जला हुआ चेहरा, बर्न का थर्ड फॉर्म हो जाए क्या, बर्न्ड फेस। ओ चार्ड बॉडी, ध्यान दिया, झुलसा हुआ चेहरा। जब कोई सेल्फ इमोलेट करने का प्रयास करता है, सेल्फ इमोलेशन मीन्स आत्मदाह, अपने ऊपर मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल लगा करके जब वह सेल्फ इमोलेट करना चाहता है, इमोलेशन करना चाहता है, तो उसका चेहरा जल जाता, हो सकता है बच जाए इन फ्यूचर, वो बच जाए किसी प्रिकॉशन की वजह से या किसी सिक्योरिटी की वजह से। तो क्या होगा, उसको चार्ड बॉडी, चार माने जलना, चार टू डेथ माने जलकर मर जाना, चार्ड माने जला हुआ चेहरा, चार्ड, ठीक। अब यहां पर देखिए जगह कम है, लेकिन फिर भी घायल हुआ माने वुंड, और यहां क्या हो जाएगा, वुंडेड, वुंडेड घायल हुआ सिपाही, वुंडेड सोल्जर। वुंड और इंजरी में अंतर होता है साथियों। इंजर्ड मीन्स छोटा मोटा चोट, वुंड माने स्टैप किया हुआ, बड़े लेवल पर जो चोट लगता है उसको हम वुंड बोलते हैं, छोटे लेवल पर उसको इंजरी बोलते हैं। फिलहाल उसमें भी और भी टेक्निकल अंतर है। बिका हुआ, सोल्ड आइटम, आई डोंट रिटर्न, आई डोंट जस्ट सेल द सोल्ड आइटम, ओके, मैं बिके हुए चीज को नहीं बेचता हूं, ठीक है। मान के चलो कोई बिका हुआ चीज है, रिपेयर्ड आइटम है, आई डोंट सेल द रिपेयर्ड आइटम। लौटाया हुआ, रिटर्न, ठीक है, लौटाया हुआ माल का कीमत क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न आइटम, ठीक है। कूटा हुआ, पाउंड माने धान वगैरह कूटना, क्या होगा, पाउंडेड, कूटे हुए चावल को तुम बखार में रख दो। प्लीज टेल मी इंग्लिश ऑफ बखार, है ना, सिंपल वर्ड है, आप सुनते होंगे, हो सकता है हिंदी स्टम है, तो आप लोग कमेंट करिएगा बखार का क्या होता है ना। पाउंडेड पैडी, कूटा हुआ था। खोया हुआ, लास्ट, क्या तुम मेरा खोया हुआ सम्मान दे सकते हो, कैन यू गिव मी माय लास्ट प्रेस्टीज, जो मेरा सम्मान है क्या तुम दे सकते हो, दिला सकते हो, दिलाना पॉजिटिव वर्ब इसी में आएगा साथियों, दिलाना। फिलहाल बिखरा हुआ, जी हां, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने छितराया हुआ, बिखरा हुआ। वैसे बिखरा हुआ का और भी कई सेंस होता है, बिखरा हुआ जीवन है ना, बिखरी हुई साड़ी है, कुछ भी हो, लेकिन यहां पर दाने के लिए मैंने लगाया बिखरा हुआ, है ना, पूरा स्कैटरिंग करना, छींट देना, स्कैटर्ड। उभरा हुआ, अब उभरना का क्या होगा, जब कोई नया प्लेयर या नया आदमी उभरता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जिंग कर रहा है, इमर्ज्ड, है ना, इमर्ज्ड, उभरता हुआ पर्सनालिटी, इमर्ज्ड पर्सनालिटी, ठीक। साबित किया हुआ, प्रूव्ड। अब देखो ये प्रूव्ड एलिबाई है, प्रूव्ड माने साबित किया, एलिबाई माने सबूत, प्रूवन है ये साइंटिफिकली प्रूवन, प्रूव्ड, प्रूवन, ठीक है। मिला जुला हुआ, अब देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, क्या होगा, ऑर्केस्ट्रेटेड, एक वर्ड आता है ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट माने होता है मिला जुला प्रयास। ऑर्केस्ट्रा माने क्या होता है, हम लोग जनरली ऑर्केस्ट्रा को क्या समझते हैं, एक डीजे बजाया और लड़की वगैरह नचा दिया, ऑर्केस्ट्रा। नो, ऑर्केस्ट्रा मीन्स
सारे वाद्य यंत्रों का एक साथ प्रयोग करना। उसमें आपका सिंथेसाइजर हो जाएगा, तबला हो जाएगा, पैड हो जाएगा, उसमें आर्गन हो जाएगा, माउथ आर्गन हो जाएगा, हारमोनियम हो जाएगा, उसमें कैसियो हो जाएगा, उसमें आपका ड्रम हो जाएगा, उसमें बांसुरी हो जाएगा। सारा चीज जब मिलाकर के आप एक गजब का प्रदर्शन करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो जब हम लोग मिलकर प्रयास करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट। तो मिला जुला हुआ, ठीक है। तो देखिए ये भी थर्ड फॉर्म है। कुल मिला जुला करके इस टाइप का भाव आए, कटा हुआ, फटा हुआ, सटा हुआ, लिखा हुआ, निचोड़ा हुआ, पेरा हुआ, है ना, खिला हुआ, मुरझाया हुआ, टूटा हुआ, लिखा हुआ, जला हुआ, झुलसा हुआ, चार्ड, है ना, कहते बिका हुआ, बेचा हुआ, लौटाया हुआ, रिपेयर किया हुआ, है ना, रिकॉर्डिंग किया हुआ, रिकॉर्डेड वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। रिकॉर्डेड वीडियो आई विल अपलोड फॉर यू द रिकॉर्डेड वीडियोस, है ना। तो इस टाइप का क्या हो गया, पास पार्टिसिपल। ठीक, अब आते हैं जहां अब आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल में दो काम उसमें भी हो सकता है या होता है, उसको हमने एक काम किया। जैसे मैंने एक शरीर देखा, मैंने एक डेड बॉडी देखा, वह जला हुआ था। देखिए उसमें पास्ट वाले में परफेक्ट की बात, जो मैंने एक डेड बॉडी देखा, वह जला हुआ था। आई सा अ डेड बॉडी, इट वाज बर्न्ड। क्या हो जाएगा, आई सा अ बर्न्ड डेड बॉडी। ठीक है, मैंने एक भाषण पढ़ा, वह लिखा हुआ था। आई रेड आउट स्पीच, इट वॉज या दैट वॉज रिटन। क्या होगा, आई रेड आउट, रीड आउट का सेकंड फॉर्म रेड आउट। रीड आउट माने बोलकर पढ़ना। आई रेड आउट द रिटन स्पीच। ठीक है, मैं कुछ सेब खरीदे, वह सड़ा हुआ था, है ना, वे सड़े हुए थे। आई बॉट सम एप्पल्स, या देवर रॉटन। क्या हुआ, आई बॉट सम रॉटन एप्पल्स, मैंने कुछ सड़े हुए सेब खरीदे। दो का हमने मिलाया, ठीक है, उसको हमने बिल्कुल मिला दिया। उसी प्रकार परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीन बेटे थे किसके, पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने देखा कर या करके, ता हुए, ते हुए और एडजेक्टिव का काम। दूसरा, अच्छा हाँ, ये जितने शब्द अभी बने ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं, विशेषता बदला रहे। क्या, जला हुआ शरीर, कटा हुआ यानी उसकी विशेषता बदला रहे, कटी हुई बॉडी, रहता हुआ, है ना, शरीर, हाँ, निचोड़ा हुआ नींबू। अब देखिए निचोड़ा हुआ उसकी विशेषता बदला रही, नींबू कैसे निचोड़ा हुआ। मरा हुआ कौआ, अब कौआ कैसा, मरा हुआ। ये सब जो उतना पार्टिसिपल में था वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था। दो वाक्यों को हमने जोड़ के एक में बनाया था। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो बनाया, वह रिकॉर्डेड था। आई मेड अ वीडियो, इट वॉज रिकॉर्डेड। तो क्या हो जाएगा, आई मेड अ रिकॉर्डेड वीडियो, माने एक रिकॉर्डिंग किए हुए का मैंने वीडियो बनाया। कहने का मतलब वह एक एडजेक्टिव था और दो वाक्यों को हम लोग जोड़ के बनाए। अब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, आहा, इसमें भी आप देखिए, इसमें भी दो कार्य एक साथ होगा। ठीक, दो कार्य एक साथ होगा। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। हाँ, एक कार्य लंबा समय, इसमें लंबा समय लग जाएगा, है ना, टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो लंबा होगा। और दूसरा कार्य, ठीक, दूसरा कार्य, एक कार्य लंबा समय, दूसरा कार्य मतलब उसमें था कर या करके में एक कार्य के तुरंत बाद था। जैसे मैं घर पहुंचकर लैपटॉप खोला, माने पहुंचा तुरंत खोल दिया। मैं बाथरूम में जाकर नहाया, तुरंत पहुंचा तुरंत नहाया। लेकिन इसमें क्या होगा, एक कार्य, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो कार्य एक साथ होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक कार्य के काफी देर बाद होगा दूसरा कार्य। जैसे उदाहरण, इसमें हाँ थोड़ा सा क्या होगा, कर या करके नहीं आएगा, इसमें आएगा बाद या पश्चात। ध्यान दीजिएगा, बाद या पश्चात। जैसे मान लीजिए ट्रेन छूटने के बाद मैं बस से गया, अब ट्रेन छूट गया, इसका मतलब वहां से प्लेटफॉर्म से मैं जंप मारा और डायरेक्ट बस में आया और निकल लिया। क्या ऐसा संभव है?
नहीं, बाद है, ध्यान दीजिएगा, है ना। नदी पार करने के बाद मैं अपने ससुराल पहुंचा। नदी पार करने के बाद, इसका मतलब पार किए नहीं कि पट समय ससुराल रखा हुआ नहीं है। नदी पार करने के बाद गए होंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कुछ समय लगा होगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने अपलोड किया। इसका मतलब नहीं है कि तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया और तुरंत अपलोड हो गया। रिकॉर्डिंग करके मैंने अपलोड किया, चलो एक बार हो रहा है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने उसे अपलोड किया, मैंने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे बाद, काफ़ी इसमें समय बीच का हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो IAS की कोचिंग करने के बाद मैंने फॉर्म को अप्लाई किया। अब इसका मतलब नहीं कि कोचिंग किया तुरंत अप्लाई कर दिया, अरे कोचिंग किए महीनों सालों समय लगता है, अप्लाई किया, ठीक, बाद वाला काम हो रहा है ना। मान के चलो किसानी का है कि पानी भरने के बाद खेत में तब पौधे उगना शुरू किए। इसका मतलब नहीं कि मैंने पानी भरा तुरंत पौधा निकल गया ना, निकलता समय लगता है ना। तो बाद या पश्चात दूसरा काम, सबसे बड़ी बात कि इसमें एक्टिव पैसिव दोनों होता है, लेकिन हम लोग अभी चूंकि पैसिव पढ़े नहीं है, बहुत लोग पैसिव से पैसिव की जानकारी नहीं होगी तो छोड़ दिए। हैविंग लगा के वर्ब के थर्ड फॉर्म से वाक्य की शुरुआत, क्या बात है। उसमें क्या था, हाँ उसमें क्या था, उसमें था कर या करके में ING से शुरुआत, इसमें हैविंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आप कहेंगे क्या हर प्रकार के वाक्य में? नहीं, इसमें भी 2 टाइप के वाक्य होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों वाक्य पास्ट में हो तो, मान लो पास्ट में हो तो, ठीक, माने ये तभी संभव है। जैसे मान के चलो पोखरा में नहाने के बाद मैं बाजार गया। पहली बात तो नहाने के बाद नहाया नहीं तुरंत बाजार भागा, ऐसा तो संभव नहीं है। नहाया होगा, कपड़ा बदला, घर पे आया, खाना पीना खाया, तब गया। लेकिन दोनों वाक्य भूतकाल में है। कपड़ा बदलने के बाद मैं बाजार गया, नहाने के बाद मैं बाजार गया, माने नहाया भी गया भी, दोनों भूतकाल में है, ठीक है। लेकिन इसमें बाद वाले में कुछ वर्तमान में भी आ सकता है, लास्ट वाला वाक्य, ठीक। जैसे मान लो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं कल इसको अपलोड करूंगा, गा गई आ गया। या रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं अक्सर उस वीडियो को देखता हूं, ता है ती है, माने प्रेजेंट में आ गया, ठीक। जैसे मान लो गाड़ी छूटने के बाद मैं अक्सर रोने लगता हूं, प्रेजेंट में आ गया। गाड़ी छूटने के बाद मैं बस से जाऊंगा, फ्यूचर में आ गया, गागे की आ गया। इसका कहने मतलब अगर वो आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे आता है सेकंड वाक्य, अगर सेकंड वाक्य किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, फ्यूचर में है तो क्या लगाएंगे, वर्ब का ING, ध्यान दीजिएगा, और उसके पहले क्या लगाएंगे, आफ्टर, यानी आफ्टर प्लस वर्ब का ING। आफ्टर गोइंग, आफ्टर कमिंग, आफ्टर डूइंग, आफ्टर मिसिंग, आफ्टर रन, ज्वाइनिंग, ये करके तब हम लोग लगाएंगे क्या, प्रेजेंट या फ्यूचर। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक, उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर दोनों पास्ट में है तो पास्ट प्लस पास्ट, दोनों भूतकाल में अगर हैं तो क्या हो जाएगा। चलो उदाहरण देखते हैं कि अभी मैंने बोला ट्रेन छूटने के बाद मैं ऑटो रिक्शा से गया, ठीक है, ऑटो रिक्शा से गया, घर गया, ऑटो रिक्शा से घर गया, ये दोनों भूतकाल में है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी को मैं बोल दूं ट्रेन छूटने के बाद मैं ऑटो रिक्शा से घर जाता हूं, ठीक, जाता हूं, या है ना, ट्रेन छूटने के बाद घर जाऊंगा, ठीक। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ट्रेन छूटने के बाद ये क्या हो गया, एक वाक्य है, फिर दूसरा वाक्य है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया इस टाइप का अगर आए, 2 काम एक साथ में आ रहा है, कर या करके नहीं है, बाद या पश्चात है, या पश्चात भी लग सकते हो कि ट्रेन छूटने के पश्चात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैविंग, अब वर्ब क्या है, छूटना, मिस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,
हैविंग मिस द ट्रेन, हैविंग मिस द ट्रेन क्या होगा, मैं ऑटो रिक्शा से घर गया, आई वेंट टू हाउस बाय ऑटो रिक्शा, ये तो सबको पता है, कर लोगे आप लोग। आई वेंट होम बाय ऑटो रिक्शा, होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। आई वेंट टू हाउस बाय ऑटो रिक्शा, लेकिन यहां पर अगर कह दूं मैं घर जाता हूं तो क्या हो जाएगा, आफ्टर, अब आईएनजी लग जाएगा, आफ्टर मिसिंग द ट्रेन, आफ्टर मिसिंग द ट्रेन माने ट्रेन छूटने के बाद, आई गो टू हाउस बाय द रिक्शा, या आफ्टर मिसिंग द ट्रेन आई विल गो टू हाउस बाय ऑटो रिक्शा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल झोल है, वो आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा, है ना। मैं उनके लिए भी बना रहा हूं जनरली जिनकी बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर है, बहुत ही पुअर है। तो इस टाइप के जितने आ रहे हैं हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म, हमको मेन यही पढ़ना है, हैविंग। ये सब तो थोड़े से कॉमन है, ये 10% में है, ये 90% में है, ठीक। ये 10% में 90% में है ये, माने अब देखिए हैविंग जहां पर लग गया वो मान के चलो कि प्रेजेंट, अरे परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग बॉट, हैविंग बॉट द मटन, है ना, मटन खरीदने के बाद मैंने मेहमानों को घर पर बुलाया, आई कॉल द गेस्ट एट होम, आई कॉल द गेस्ट एट होम, घर पर बुलाया किसको, मेहमानों को। हैविंग दोनों चूंकि पास्ट में आ रहा है। अब देखिए हैविंग लगा के क्या हो जाएगा, है ना, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसको मोबाइल में लिया, क्या होगा, हैविंग रिकॉर्डेड द वीडियो, हैविंग रिकॉर्डेड, हैविंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग रिकॉर्डेड द वीडियोस, है ना, आई जस्ट डाउनलोडेड, अपलोडेड, चाहे जो भी वाक्य बनाना हो बनाओ, डाउनलोड कर लिया, अपलोड कर लिया, है ना, इंस्टॉल कर लिया, कुछ भी जो करना करो। अब देखो फिर आता है एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने के बाद मेरे मन में पॉजिटिविटी उत्पन्न हुआ। हैविंग मेट, थर्ड फॉर्म, हैविंग मेट विथ ग्रेट लेजेंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैंने अपने आप में पॉजिटिविटी महसूस किया, आई फेल्ट पॉजिटिविटी इन मी, ठीक है, अपने मेन, इन माई कैरेक्टर, इन माई पर्सनैलिटी, आई फेल्ट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग, मुझे महसूस हुआ। अब देखो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं गन्ने के खेत में गया, क्या होगा, हैविंग ड्रॉप्ड टू स्कूल, है ना, हैविंग ड्रॉप्ड माई चिल्ड्रन टू स्कूल, आई जस्ट वेंट इन द शुगर केन फील्ड। जैसे भी लगाओ, बहुत बनेगा, जितना बना सकते हो। मैं तो कहूंगा सारे लोगों से, जितने लोग देख रहे हो, आप लोग कम से कम एक एक वाक्य बनाओ और डिफरेंट बनाओ, थोड़ा अलग बनाओ, ठीक है। जैसे मान लो बॉलीवुड भी पहुंचने के बाद मैं वहां की सच्चाई से रूबरू हुआ। हैविंग गॉन इन बॉलीवुड, हैविंग रियलाइज्ड थर्ड फॉर्म द बॉलीवुड, जस्ट आई फेल्ट पीटी ऑन माई सेल्फ, मुझे स्वयं पर दया आई, ओ आई एम आउट ऑफ दिस हिपोक्रेट, है ना, हिपोक्रेसी, मैं इस पाखंड से बहुत दूर हूं, टोटली आर्टिफिशियल लाइफ, ठीक है। अक्षय कुमार से मिलने के बाद मुझे मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट जागा, है ना, हैविंग मेट विथ अक्षय कुमार माई इंटरेस्ट इमर्स्ड, या आई टूक इंटरेस्ट इन मार्शल आर्ट, ठीक। जैसा भी लगाओ, हैविंग लगा के फिर लगाते हो, है ना, हैविंग लर्नड इंग्लिश ग्रामर, हैविंग लर्न इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के बाद मैंने एसएससी की तैयारी करना शुरू किया, आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, है ना, एसएससी। तो क्या आ रहा है हैविंग, लेकिन अगर उसको हम प्रेजेंट में कर देते हैं तो क्या लगाएंगे, आफ्टर प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी। जैसे मान लो स्टेज पर चढ़ने के बाद मैं कांपने लगता हूं, आफ्टर गेटिंग अप, यस, आफ्टर गोइंग ऑन द स्टेज आई जस्ट स्टार्ट टू ट्रेम्बल, कांपने लगता हूं, है ना। जैसे मान लो बैटरी चेंज करने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता हूं, आफ्टर चेंजिंग द बैटरीज आई फील सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इन माई माइंड, ओके। और फ्यूचर में कर लो, हाँ, क्लास खत्म करने के बाद मैं थोड़ा बैंक में जाऊंगा, आफ्टर फिनिशिंग द क्लास
आफ्टर फिनिशिंग द आई विल गो इन द बैंक। यस, नहाने के बाद मैं पूजा करूंगा। आफ्टर बाथिंग, आफ्टर टेकिंग माई बाथ आई विल वर्शिप। यस, जी हाँ, एक कार लेने के बाद सबसे पहला काम मैं अपने पिताजी को चाबी सौंपूंगा। यस, आफ्टर बाइंग एनी काइंड ऑफ कार, किसी प्रकार की कार खरीदने के बाद आई विल हैंड ओवर द कीज टू माई ग्रेट फादर। एम आई राइट? तो कहने का मतलब हैविंग लगाते हैं तो दोनों वाक्य पास्ट में हो, और आफ्टर लगाते हैं, आफ्टर लगा के वर्ब का आईएनजी तब किस में होता है? फ्यूचर या इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को तनिक भी ध्यान से देखा है तो एक दो वाक्य जरूर बनाइएगा, जिससे मैं समझूंगा कि आपने देखा है, वास्तव में देखा है। ठीक है, अभी इसका बहुत लंबा पार्ट है। मैं सोच रहा था कि 10, 15 या 20 मिनट ज़्यादा हो, लेकिन हो सकता हो लंबा हो गया हो। फिलहाल कैसा लगा बताना जरूर। मैं तो चाहूँगा आप बताइए, ट्रांसलेशन के साथ बताइएगा। ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना आपके हाथों में। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करो, और नहीं लगता है तो डिसलाइक करो, डायरेक्ट डिसलाइक करो। ठीक, बताइएगा जरूर, इंतजार करूँगा मैं। नमस्कार।